Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Finance Paragraphs. Let's start with the set number 42 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is on network and routing, which I've taken from previous year CAT paper. So basically, I've taken it from CAT 2006 paper, and the set says a significant amount of traffic flows from point S to point T in the one-way street network shown below. Point A, B, C, and D are the junction in the network, and the arrow marks the direction of traffic flow. The fuel cost in rupee for traveling along a street is indicated by the number of adjacent to the arrow represent the street. Motorists traveling from the point S to point T would obviously take the route for which the total cost of traveling is the minimum. If the two or more routes have the same least travel cost, the motorists are indifferent between them. Hence, the traffic gets eventually distributed among all the least cost routes. The government can control the flow of traffic only by levying appropriate toll at each junction. For example, if a motorist takes the route from SAT using junction A alone, then the total cost of travel would be rupees 40, 9 plus 5 plus the toll charge at the junction A. ठीक है, क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. क्वेश्चन एफ से शुरू हो रहे हैं. 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 में द गवर्नमेंट वांट्स टू डिवाइस अ टोल पॉलिसी, कुछ ऐसा दिया हुआ. सो नेटवर्क एंड रूटिंग का प्रॉब्लम जो कि कैट 2006 के पेपर से उठाया गया था, मतलब उठाया गया है. एंड यहाँ पे अपने को पॉइंट एस से पॉइंट टी तक जाना है, जहां पे पहुंचने के लिए मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं. मल्टीपल रूट्स एज इन एस ए टी हो सकता है, एस बी सी टी हो सकता है. ध्यान दो तो यहाँ पे एरो है जो कि डिफाइन कर रहा है कि वो रूट कैसा चलेगा. इन सम केसेस यू में फाइंड दोनों तरफ एरो है, तो मतलब शायद ऐसा हो सकता था कि ये इधर अगर एरो होता बी के लिए तो ऐसा हो सकता था कि एस ए डी भी हो सकता है, एस ए बी ऐसा भी जा सकता था. ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स में कैसे अप्रोच करना चाहिए. द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज कि हम सारे रूट्स आइडेंटिफाई कर लें. तो रूट्स आइडेंटिफाई करने का मतलब जहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे जो सबसे पहला रूट है वो क्या है, एस ए और टी वाला, जो कि रेट कितना हो जाएगा 14 प्लस ए. 14 प्लस ए क्यों मैंने बोला, बिकॉज ए पॉइंट से सॉरी एस पॉइंट से टी पॉइंट पे जाना है. ये ए क्या है, ये सब जंक्शन है, ये जंक्शन है, टोल जंक्शन है ना. ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करी, कुछ टोल लगाने वाली है जस्ट टू कंट्रोल दी ट्रैफिक. अब कंट्रोल ट्रैफिक कैसे करेगी, बेसिकली ऐसे समझना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है अगर आपको, अगर वहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता जा रहा है ए होते हुए, एक हो रहा है बी सी होते हुए. ठीक है, अब गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि सारा ट्रैफिक यहाँ पे रूट हो, तो वो क्या करेगा, ए पे टोल बढ़ा देगी सो दैट यहाँ पे लोग ट्रैवल करना बंद करके सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो यहाँ पे ट्रैवल करें. लॉजिक इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ही होती है. रूट्स एंड नेटवर्क के क्वेश्चन पे जनरली वो जो क्या करता है, वो टाइम कांस्टेंट कर देता है, प्राइसिंग पे खेलता है, या प्राइस कांस्टेंट करके टाइम पे खेलेगा, ऐसे ही कुछ जनरली रहता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे टाइम पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ऐसा बोल रहा है कि तुम एस से टी पहुंचने के लिए किसी भी रूट से जाओ टाइम बराबर है, टाइम का लॉजिक है ही नहीं. ठीक है, तो टाइम एक तरीके से कांस्टेंट ले रहा है. यहाँ पे लॉजिक किसका पूछा गया, प्राइस का. प्राइस क्या है, जैसे मैंने एक केस लिया एस ए टी का, इसका प्राइस कितना हो गया 14 प्लस ए. इसके अलावा क्या रूट हो सकते हैं, एस बी हो सकता है, यानी कि एस बी सी और टी का, तो वो कितना होगा 2 3 5 2 7, यानी कि 7 प्लस बी प्लस सी. ठीक है, ये रूट भी बन सकता है, यानी कि एस बी ए और टी. इसका प्राइस कितना होगा 2 2 4 4 5 9, यानी कि 9 प्लस ए प्लस बी. ठीक है, और क्या हो सकता है, एस बी के पॉसिबल रूट सारे निकाल लिए. बेसिकली मैंने एस ए के पॉसिबल रूट एक ही था, एस बी का पॉसिबल रूट एक ही हो सकता था, एक ही डायरेक्ट हो सकता था. एस डी का पॉसिबल रूट लिख लेते हैं, एस डी और टी हो सकता था जो कि डायरेक्ट जाएगा, विच इज 7 प्लस 6 13 सॉरी 7 प्लस 6 13, 13 प्लस डी होना चाहिए, या एक रूट ऐसा जा सकता था, यानी कि एस डी सी और टी, जिसमें क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8 8 2 10, यानी कि 10 प्लस डी प्लस सी. ठीक है, तो हमने क्या देखा, इस पर्टिकुलर जो डायग्राम है इसको हेल्प लेके हमने देखा कि 5 रूट्स है जो कि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए. बस अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, रूट्स आइडेंटिफाई कर लेना, आप कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन में हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ लॉजिक देगा, उस लॉजिक के बेसिस पे विल बी आस्क्ड क्वेश्चन, और उसी लॉजिक पे आपको दिमाग लगाना है, आप इधर उधर परेशान मत होइए. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का लॉजिक पहले देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर दैट नो ट्रैफिक फ्लोज ऑन द स्ट्रीट फ्रॉम डी टू टी. डी टू टी यानी कि यहां से लेके इस वाले जगह पे ट्रैफिक फ्लो ना करे. ठीक है, यानी कि डी और टी वाले जितने रास्ते हैं वो कैंसिल हो सकते हैं. डी और टी वाले ये रास्ता एक है, डायरेक्ट रास्ता यही एक है, तो ये कैंसिल होना पड़ेगा. ठीक है,
कैंसिल होने का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते को एक्सपेंसिव करना पड़ेगा, तभी वहां पे ट्रैफिक कंट्रोल होगा। पॉइंट समझ रहे हो? यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ही वो बनाया गया है जंक्शन। अब हम क्या करेंगे, ये जो रास्ता है SDT वाला, इसको एक्सपेंसिव करना पड़ेगा, सो एज कि ये वाले जो रास्ते हैं यहाँ पे लोग ट्रैवल करें, जो भी इकोनॉमिकल रास्ते उसके कंपैरिजन में। ठीक है, पूरा पढ़ते हैं। वाइल इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लोज थ्रू जंक्शन A, B एंड C, यानी कि A, B, C से जितने भी हैं वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ जंक्शन मतलब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो बाकी रास्ते हैं यहाँ पे इक्वल अमाउंट हो रहा है। इक्वल अमाउंट कब होगा, जब वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ फेयर वुड बी चार्ज ऑन एवरी रूट। ठीक है, अब मेरे को पता है रूट नंबर 1 पे 10 रुपए लगते हैं, रूट नंबर 2 पे भी 10 रुपए लगते हैं, रूट नंबर 3 पे भी 10 रुपए लगते हैं, रूट नंबर 4 पे 15 लगते हैं, रूट नंबर 5 में 10 लगते हैं। तो ऑब्वियसली मैं रूट नंबर 4 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां 15 लग रहे हैं, मैं क्या ऑप्ट करूंगा, रूट नंबर 1 2 3 4। ठीक, लॉजिक समझ आया? अब रूट से नेटवर्क के हमेशा आपको जो क्वेश्चन क्रैक करने हैं वो ऐसे ही क्रैक होंगे, आपको रैंडमली नहीं मिलेंगे। आपने रूट्स निकालने के बाद हर क्वेश्चन का एक लॉजिक अलग हो जाएगा। यहाँ पे लॉजिक क्या है, डी और टी वाले रूट को ब्लॉक करना और बाकी रूट्स को बराबर करना है। बराबर कैसे होगा, यानी कि अपने को क्या करना पड़ेगा, 14 plus A has to be equal to 7 plus B plus C, which is equals to 9 plus A plus B, which is equals to 10 plus D plus C। ठीक, अब ये एक अपने को मिल गया, बिकॉज रूट नंबर 1 हैज टू बी इक्वल टू रूट नंबर 2 विच इज इक्वल टू रूट नंबर 3 विच इज इक्वल टू रूट नंबर 5, बस इतना पता है। अब इसी को यूज करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये दो इक्वेशन को यूज करें, यानी कि 14 plus A is equals to 9 plus A plus B, तो A और A गया तो यानी कि B की वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, ऑप्शन में चलें, B की वैल्यू कहाँ 5 मिल रही है, देखो B की वैल्यू ऑप्शन नंबर 2 में नहीं मिल रही है, 1 पे हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ये चीज आपको इंश्योर देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मत करना है कि रैंडमली खेलते रहो, रैंडम खेलोगे तो फंसोगे। मैं जैसे नोटिस करोगे आप, जब भी मैं जो भी सॉल्यूशन निकालूंगा ज्यादातर जगह पे आई विल बी यूजिंग ऑप्शंस। ठीक है, अब मेरे को पता ऑप्शन हैज टू बी एनीथिंग अमंग दी 1 3 4 एंड 5। ठीक है, क्या मैं कोई और वैल्यू निकाल सकता हूँ, आई कैन फिगर आउट वैल्यू ऑफ B plus C इज इक्वल्स टू D plus C, क्योंकि यहाँ पे अपने को पता है 7 plus B कितना हो गया 12, यानी कि 12 plus C यानी कि 12 plus C इज इक्वल्स टू, यानी कि ये B की वैल्यू 5 निकली हुई थी तो मैंने 12 बना लिया, इज इक्वल्स टू 10 plus D plus C, यानी कि इक्वेशन नंबर, लेट्स से यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ ना, रूट नंबर 2 3 4 और यहाँ पे रूट नंबर 5 से मैं बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये कितना आ गया 10 plus D plus C, तो इससे अपने को C और C कैंसिल हो गया, D की वैल्यू मिल गई कितनी 2, क्योंकि इधर चला जाएगा, एक और वैल्यू मिली 2, D की 2 मिलने से क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो गया, नाउ आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, और क्या करा जाए, नाउ दैट आई नो कि भाई 14 प्लस A इज इक्वल्स टू किसी C से बराबर करके एक बना लेते हैं इक्वेशन, यानी कि 14 प्लस A इज इक्वल्स टू 12 प्लस C होगा, क्योंकि यही ना 7 14 प्लस A और 7 प्लस B प्लस C वाला, तो यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं 2 प्लस A इज इक्वल्स टू C। ये कहाँ पे आएगा 2 प्लस A इज इक्वल टू C, बेसिकली ये 12 इधर चला गया तो यहाँ पे है 2 प्लस A इज इक्वल टू C, यहाँ पे हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं, आंसर कहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 प्लस A इज इक्वल टू C, यानी कि A की वैल्यू 0 और यहाँ पे तो आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, अब है क्या, नेटवर्क रूटिंग का प्रॉब्लम इसी अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि इसमें हमेशा टीटा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, पहला चीज, दूसरा चीज हमेशा ऑप्शन से ही आने वाला है, और ऑप्शंस को अगर आप स्मार्टली एलिमिनेट नहीं करते हो तो यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट द थिंग्स, आपको स्मार्टली ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए जगह बना लेते हैं थोड़ी। क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, द गवर्नमेंट वांट्स टू एंश्योर दैट ऑल मोटरिस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम S टू T, यानी कि यहां से यहां वाले बंदे pay the same amount fuel cost and combined regardless of the route they can choose at and the street from B to C is under repair hence unusable। अब B और C वाला जो रूट है वो ये वाला रूट है,
ये अंडर रिपेयर है। अंडर रिपेयर का लॉजिक मतलब इसको यूज नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, हमें वहां पे यूज नहीं कराना था, यहाँ पे क्या यूज नहीं किया जा सकता, दोनों में फर्क है। ठीक है, फर्क ये है कि जब वो कराना था तो हमने क्या करा था, उस चीज को महंगा करा था। यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट अपने को पता है कि यूज में नहीं है, मतलब वहां पे कार्य प्रगति पे है ऐसा कुछ लिख दिया है, तो यू कैन नॉट यूज दैट रूट। तो वहां पे हमें एक्सपेंसिव या उसको क्या कहते हैं इकोनॉमिकल करने का लॉजिक यहाँ पे नहीं आने वाला। वेयर एज इन क्वेश्चन नंबर 1 हमें करना पड़ा था, बिकॉज वहां पे ऐसा कुछ नहीं था कि वो रिपेयर वर्क चल रहा है, वहां पे यूज में नहीं, वहां पे वो यूज में थे, हमें इंटेंशनली उसको महंगा करना पड़ा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 फिर से पढ़ लेते थे। गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर दैट ऑल द मोटरिस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम एस टू टी पे द सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल कॉस्ट एंड कंबाइंड रिगार्डलेस ऑफ द रूट दे चूज टू एंटर street from B to C is under repair, hence then a feasible set of toll charge at junction A, B, C and D respectively to achieve the goal is। ठीक है, अब B और C कहाँ पे आ रहा है, B और C यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये वाला रूल, ये वाला जो रोड है आप यूज नहीं करोगे। B और C कहाँ पे आ रहा है, और कहीं आ रहा है B और C, B और C बस एक ही रूट में आ रहा है, और कोई रूट में आता तो है नहीं, बिकॉज बाकी सारे रूट है SAT है, ये वाला है SDCT है, SDT है, ये वाला रूट है। ये बी और सी वाला रूट तो बस एक ही जगह है, विच इज रूट नंबर 2। ठीक है, अब अपने को क्या करेगा, इक्वल ट्रैफिक कराना है रूट नंबर 1, 3, 4 और 5 में, और रूट नंबर 2 को अपने को बस हटा देना है। तो उसके लिए क्या करा जाए, वही बराबर कर लिया जाए। सो 14 प्लस ए इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे ए और ए कैंसिल, यहाँ पे बी की वैल्यू मिल गई 5। ऑप्शंस में चले 5 कहाँ पे नहीं है, ऑप्शंस में बी की वैल्यू 5 यहाँ पे नहीं है, तो एक तो खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, अब समझो कैसे मैं एलिमिनेट करते जा रहा हूँ फटाफट। होगा क्या ना, जहाँ पे क्लोज कॉल होगी तो ऑप्शंस की हेल्प लेके भी निकल सकते हो, मतलब मैं एक वैल्यू रखूँ, चेक कर लूँ क्या मेरे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा। जैसे ऊपर वाले केस में आई वाज लेफ्ट विद दी 2 वैल्यूज, तो मैंने क्या करा था, अगर ध्यान दो तो वैल्यू लगा के चेक करा था ना। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि एलिमिनेट करते चलो। ठीक है, अच्छा क्या मैं कोई और वैल्यू को यूज कर सकता हूँ, 14 प्लस ए इज इक्वल टू 9, ये यूज कर लिया था, 9 प्लस ए प्लस बी वाला। अच्छा 13d और 10 प्लस d प्लस सी को भी यूज कर लेते हैं, बिकॉज इससे क्या होगा, आई विल बी एबल टू फिगर आउट सी की वैल्यू, बिकॉज ये दोनों को भी अपने को बराबर करना है, यानी कि 13 प्लस d इज इक्वल्स टू 10 प्लस d प्लस सी। तो d और d कैंसिल, c की वैल्यू क्या मिल गई है 3। पंगा क्या है, c की वैल्यू 3 तो हर जगह थी। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाओ, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो मैं तो तुम्हें करवा रहा हूं, बट हो सकता है कि ये पेपर में, तो यहाँ पे तुमको ऑब्जर्वेशन वाला ध्यान देना है कि यहाँ पे 5 3 5 3 5 3 तीनों में है, तो मेरे को सी की वैल्यू फिगर आउट नहीं करनी चाहिए आइडियली। ठीक है, मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को ए और डी पे मेहनत करना चाहिए था। ठीक है, अब क्या हो गया, बी की वैल्यू मिल गई 5, सी की वैल्यू मिल गई 3, बी की वैल्यू मिल गई 5, सी की वैल्यू मिल गई 3। तो अब क्या करा जाए, अब मैं क्या करूंगा, 14 प्लस ए इज इक्वल्स टू 13 प्लस डी, ये वाला रूट को बराबर करके ए और डी का कुछ रिलेशन आइडेंटिफाई करता हूँ। रूट नंबर 1 एंड रूट नंबर 4 को मैंने बराबर करके, बिकॉज वो भी रूट बराबर होने वाले, यानी कि 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू डी, ये होने वाला है। ठीक, 1 प्लस ए इज इक्वल टू डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी गया, क्योंकि 1 प्लस ए इज इक्वल टू डी। ऑप्शन 2 भी सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही आ रहा है। अब इसको कैसे फिगर आउट करा जाए, अब जरा हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस लगा लगा के चेक करना पड़ेगा। अब क्या है, थोड़ा यहाँ पे ना एक स्टार मार्क मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोनों आंसर करेक्ट है, ये कैट 2006 का पेपर है, यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की निकालोगे यहाँ पे दोनों आंसर आपको करेक्ट मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज हैं जो कि सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, हालांकि अब के कैट के पेपर्स में ऐसा कंफ्यूजन कभी भी नहीं आता, तो यू नीड नॉट टू वरी कि सर अगर फिर आ गया तो क्या करेंगे, अरे नहीं आएगा। ठीक है, वो 2006 की बात हो रही है, आज से 18 साल पहले की बात हो रही है, तब चीजें अलग तरीके से हो रही थी, अभी चीजें बहुत शार्पली हो रही थी, बहुत अच्छे से हो रही थी, बहुत अच्छे से कंडक्ट हो रहा होता है, तो अभी ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अभी क्या ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही सही आ रहा है। अब मान लो अगर आपका ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 को एलिमिनेट कैसे किया जाता, अगर ये लाइन ऐसा लिखा होता ना कि B2C इज नॉट टू बी यूज, अगर ये ऐसा होता, ये जो ऑप्शन है ना जहां पे लिखा हुआ कि अनयूजेबल, ये जो लिखा हुआ अनयूजेबल, ठीक है, अगर ये लिखा होता कि अनयूजेबल नहीं लिखा होता और ये कहता है कि B2C तुम्हें यूज नहीं करनी है, उस केस में मैं करता ये वैल्यूज को दोनों रूट्स में बराबर लगा के देखता, यानी कि 0 5 3 1, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 14 हो जाती, रूट नंबर 1 की वैल्यू 14 हो जाती, रूट नंबर 2 की वैल्यू क्या हो जाती उस केस में 7 बी और सी, यानी कि 7 5 12 3 15। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 पे चेक करते हैं 1 5 3 2, तब रूट नंबर 1 की वैल्यू क्या हो जाती 15 और रूट नंबर 2 की वैल्यू क्या हो जाती
7BC यानी कि 7 5 12 3 15। अब क्या सीन होता, तब मेरा ये आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 2 आंसर होना चाहिए था। क्यों ऑप्शन नंबर 2 से मैं आंसर होना चाहिए था, बिकॉज ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से अगर जाते हैं तो यार रूट नंबर 1 2 3 4 5 सब बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 से जाते हैं तो रूट नंबर 2 थोड़ा एक्सपेंसिव है, 15 रुपए का है, बाकी जितने रूट है वो 14 रुपए के पड़ रहे हैं, तो ट्रैफिक कहाँ पे जाएगा, रूट नंबर 1 3 4 5 पे ही जाएगा। लॉजिक समझ आया। ये जो अनयूजेबल वाला वर्ड है ना, इसकी वजह से ये चीजें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी थी उस पॉइंट पे, बट अब ये ऐसा कंफ्यूजन ये क्रिएट नहीं करेगा, इसीलिए मैंने दोनों सॉल्यूशंस आपको बता दिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू इंश्योर दैट द ट्रैफिक एट एस गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रीट टू एस टू ए, अच्छा एस टू ए पे इक्वल जाए, ठीक है, एस टू बी पे भी इक्वल जाए और एस टू डी पे भी इक्वल जाए, यानी कि जनता जितनी इक्वल जा रही है, मान लो यहाँ पे 300 लोग निकले हैं तो 300 में से 100 लोग इस रूट होते हुए जाएं, 100 लोग बी होते हुए जाएं, 100 लोग डी होते जाएं, एंड पॉसिबल लेवी ऑफ ये सी का यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। फिर से लाइन पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट वांट्स टू एंश्योर दैट द ट्रैफिक एट एस गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द स्ट्रीट फ्रॉम एस टू ए, एस टू बी एंड फ्रॉम एस टू डी, देन अ फिजिबल सेट ऑफ टोल चार्ज एट द जंक्शन ए बी सी डी। यहाँ पे एस टू सी का लॉजिक है ही नहीं, अपने को जनता कहाँ से चलानी, एस टू ए, यानी कि एस टू ए वाला रूट कौन सा हो सकता है, 14 प्लस ए वाला, ठीक है। एस टू बी यानी कि एस टू बी वाला ये रूट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बीसीटी आ जाएगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो हम ये रूट लेंगे तो ये वाला क्या आ गया, 9 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कौन सा रूट है, डी वाला, यानी कि ये वाला रूट एस डी टी, ठीक है। ये कितना आ गया, 7 6 13, 13 प्लस बी, यानी कि यहाँ पे आ गया 13 प्लस डी, ठीक है, दिस इज 13। तो अब निकाल लिया जाए क्या आया, इसकी वैल्यू कर लेंगे तो बी की वैल्यू तो अपने को 5 मिल ही रही है, बी की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 5 है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सब जगह पे 5, ऑप्शन नंबर 5 पे नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। बी की वैल्यू 5 है और ए और डी का रिलेशन निकाल सकते हैं ये वाले दो इक्वेशन को यूज करके, 14 प्लस ए और ये वाले पे, यानी कि 14 प्लस ए इज इक्वल्स टू 13 प्लस डी, यानी कि 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू डी। 1 प्लस ए इज इक्वल टू डी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 पे है, ऑप्शन नंबर 2 पे नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 पे नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 पे भी है, ठीक है जी। ऑप्शन 1 पे 4 पे, अब ये दोनों पे कहानी अपनी फंस गई है, अब क्या करा जाए, ऑप्शन 1 और अपना ऑप्शन नंबर 4 फंस चुका है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जो इक्वल ट्रैफिक चलाना है वो इन्हीं रूट इन्हीं टोल से होते हुए चला रहा है, मतलब ये सब सारी जो जनता ये ऐसे ही जा रही है, इन्हीं रूट से जा रही है, उनको सी पे जाना ही नहीं है, इस वाले जंक्शन पे पहुंचना ही नहीं है, जो भी लोग हैं वो एस ए होते हुए जा रहे हैं या एस बी होते हुए जा रहे हैं या एस डी होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करा जाए, अपने पास जो ये वाले रूट्स है इनको कंपेयर करना पड़ेगा, इनको कंपेयर कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इनको कंपेयर करने के लिए हमें ये जो 0541 की वैल्यू है इसको रखना पड़ेगा एस बी वाले रूट पे, सॉरी एस बी सी टी वाले रूट पे या एस डी सी टी वाले रूट पे, और 1532 को रखना पड़ेगा, और जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में कंपेयर किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से कंपेयर करना पड़ेगा और वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आया 0 5 4 1, उस केस में आंसर क्या आएगा, रूट नंबर 1 का रूट नंबर 1 क्या हो जाएगा 14, और जहां पे एस बी सी टी आ रहा है, जहां पे सी आ रहा है बस उसी को पकड़ लो, एस बी सी टी यानी कि यहाँ पे आ जाएगा रूट नंबर 2 का 7 प्लस 7 5 12 और 4 16, ठीक है। यानी कि अगर 0541 लेता हूं तो जनता रूट नंबर 1 से ट्रैवल कर रही होगी, जनता रूट नंबर 1 से ट्रैवल कर रही है। अच्छा ऑप्शन नंबर ये भी चेक कर लेता हूँ, ये कितना है 1532, यानी कि 1532, इस केस में रूट नंबर 1 का कॉस्ट कितना आ गया है, रूट नंबर 1 का कॉस्ट आ गया है 15 रुपए, इस वाले केस में रूट नंबर 2 का कॉस्ट कितना आ गया, बिकॉज इसी में एस बी सी टी आ रहा है, 7 7 5 12 और 12 और 3 15। अब यार सीन वही है ना, ये फिर से एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1, क्यों, क्योंकि रूट नंबर 1 और रूट नंबर 2 बराबर हो गया, अगर बराबर हो गया तो सारी जनता एक वहीं से निकलेगी। हमें क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ ना कि इस पूरा गेम के अंदर गेम मतलब कहानी क्या है, प्राइस को मिनिमाइज करना है, तुम मिनिमाइज करोगे सारा ट्रैफिक तुम्हारे फेवर में जाएगा, बढ़ा दोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट जाएगा,
ठीक है, ये वाले केस में क्या हो रहा है, 14 रुपए पे चल रहा है, 14 रुपए का ये है, तो मतलब ऑप्शन नंबर, मतलब जितने रूट्स हैं तुम्हारे ये वाले 9 प्लस ए को चेक कर लो, 9 प्लस ए प्लस बी भी चेक कर सकते हो, 9 ए और बी कितना आ जाएगा 9, और ए 0 बी ये भी 14 आ रहा है, ठीक है, 13 प्लस डी यानी कि 13 प्लस डी यानी ये भी 14 आ रहा है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, रूट नंबर 2 और रूट नंबर 1 बराबर हो जा रहे हैं, जब बराबर हो जा रहे हैं तो जनता रूट नंबर 2 से भी ट्रैवल करेगी, और वो जो पर्पस है ऑफ ट्रैवलिंग ओनली थ्रू S2A S2B एंड S2D रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जगह बना लेते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू एंश्योर दैट रूट फ्रॉम S to T गेट्स द इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक दैट अ फिजिबल सेट ऑफ, अरे ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमेशा रूट्स के क्वेश्चन होता है, बस ये कह रहा है कि सारे रूट्स के तुमको जो दाम है वो बराबर करना है। इट इज वेरी इजी, तुम किसी भी दो को पकड़ के बराबर करते जाओ, यानी कि 14 प्लस ए इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए प्लस बी, 9 प्लस ए प्लस बी, यानी कि ए और ए कैंसिल, बी की वैल्यू मिली 5, बी की वैल्यू 5 कहाँ मिलती है, मिलती है। चलो खैर वही बात है, ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए था कि बी की वैल्यू हर जगह पे 5 दिख रही है, तो 5 अपने को रख लेना चाहिए था। ठीक है, सिमिलरली वी कैन फिगर आउट फॉर सी ऑल्सो, 13 प्लस डी इज इक्वल्स टू 10 प्लस बी प्लस सी, यानी कि डी और डी कैंसिल, सी की वैल्यू मिल गई 3, सी की वैल्यू 3 खत्म, सी की वैल्यू 3 खत्म, सी की वैल्यू 3 पॉसिबल है, सी की वैल्यू 3 पॉसिबल है, सी की वैल्यू 3 खत्म। नाउ आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। अब क्या करा जाए, अब इसी तरीके से 14 प्लस ए इज इक्वल टू 13 प्लस डी कर लेते हैं, 14 प्लस ए इज इक्वल्स टू 13 प्लस डी, यानी कि 1 प्लस ए इज इक्वल्स टू डी, 1 प्लस ए इज इक्वल टू डी कहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 शुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आसान था, ये मतलब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो सबसे इजी होगा नेटवर्क और रूट की प्रॉब्लम में, बस आपको क्या करना होगा, सारे रूट लिखे हुए होने चाहिए और इक्वल इक्वेट करते जाना, एक दूसरे से बराबर करते जाना, तो आपको आंसर दिखते जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द गवर्नमेंट वांट्स टू डिवाइस अ टोल पॉलिसी सच दैट द टोटल कॉस्ट टू द कम्यूटर पर ट्रिप इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज होने वाली, द पॉलिसी शुड आल्सो ensure that not more than 70% of the people are traveling मतलब of the total traffic passes through junction B, the cost incurred by the commuter traveling from point S to point T, point S से point T जाना है। ठीक है, point S से point T जाने के लिए अपने पास क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कॉस्ट को मिनिमाइज करने का लॉजिक मतलब मेरे को कम से कम दाम रखना पड़ेगा, कम से कम दाम रखने के लिए मेरे पास बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, मेरे पास SAT SB CT सबको देखना पड़ेगा, बट है क्या, ऐसे क्वेश्चन टीटा कभी नहीं पूछेगा, हमेशा ऑप्शंस के थ्रू पूछेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का दो ऑब्जेक्टिव है, पहला प्राइस भी मिनिमाइज करना है, दूसरा वी हैव टू एंश्योर दैट नॉट मोर देन 70% ऑफ पीपल ट्रैवलिंग थ्रू बी जंक्शन, 70% से ज्यादा नहीं कर रहे हैं, अगर 70% से ज्यादा नहीं कर रहे हैं तो मतलब अपने को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो किस प्राइस पे ये ऐसा हो रहा। ठीक है, लेट्स गो विद द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, अगर 7 रुपए कहाँ पे दे सकते हैं, अगर ध्यान दो तो क्या इस पे दे सकते हैं, नहीं, क्या इस पे दे सकते हैं, पॉसिबली यस, बाई गिविंग बाई कीपिंग बी और सी की वैल्यू को 0, बी और सी की वैल्यू को 0 रख देंगे, बी और सी दोनों 0 हो जाएगी, तो 7 बन सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर बी और सी की वैल्यू 0 देता हूं, बाकी तब सबका प्राइस कितना है 14 19 13 10, यानी कि हर केस में सारी जनता इसी रूट को ट्रैवल कर रही होगी, यानी कि 100% पीपल वुड बी ट्रैवलिंग थ्रू दिस रूट SBCT वाला, एंड पीपल वुड बी यूजिंग दिस जंक्शन। और क्वेश्चन का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि बी पे 70% से ज्यादा लोग ट्रैवल ना कर रहे, पहला ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो जा रहा है बट दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो रहा है, वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो। इन दैट केस ऑप्शन नंबर ए नहीं ले सकते, चलो ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करते हैं, यानी कि 9 कहाँ पे आएगा, 7BC और 9A प्लस बी, इस केस में मेरे को इसको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिस विल बिकम 9 एंड दिस विल बिकम B प्लस सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा, एंड 13 प्लस डी, ये भी 13 बनेगा, 10 बनेगा, यहाँ बनेगा, यानी क्या होगा, फिर से सारी जनता इन्हीं दोनों को यूज कर रही है, क्योंकि पीपल वुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस, मतलब ये वाले रूट यूज करके यहाँ तो ये वाले रूट यूज करके,
यानी कि फिर वही प्रॉब्लम, सब सारी जनता बी का जंक्शन यूज कर रही है, यानी हम इसको भी नहीं ले सकते। ठीक है, क्या मैं 10 रुपए का कर सकता हूँ? पॉसिबली यस। 10 रुपए का करने के लिए क्या होगा, 10 प्लस डी प्लस सी की वैल्यू को 10 रख लें तो डी और सी की वैल्यू को 0 ले सकते हैं, ले सकते हैं। उस केस में आई कैन गो फॉर एनी ऑफ दीज रूट्स यहाँ पे, क्योंकि मेरे को डी वाला भी 10 रुपए कर दिया और मैंने बी वाला जंक्शन को भी 10 रुपए कर लिया, तो क्या होगा, रूट थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब कुछ लोग ऐसे हो रहे होंगे, कुछ लोग क्या, मतलब 50% वुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रूट एंड रिमेनिंग 50 वुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम एसडीटी, ऐसे कुछ से। तो वो 50 वाला कौन हो सकता है, वो ये हो सकता था या ये हो सकता था। या देखो, ये लेने के लिए अपने को या ये करने के लिए अपने को सोचना पड़ेगा। अगर ये वाला केस लेते तो इस केस की वजह से क्या हो गया, डी की वैल्यू भी 0, सी की वैल्यू भी 0। ठीक है, अब क्या मैं ये कर सकता हूँ 7bc और 9ab? ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 9 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 अगर करता हूँ, ये वाला केस ले रहा हूँ ना, इस केस में क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और इस वाले केस को अगर लेता हूँ, ये वाले केस को, कि 7 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 10, तो इस केस में क्या होगा, b की वैल्यू आ जाएगी 3, बिकॉज c की वैल्यू अपने को 10 पता है। अब ये दोनों अलग अलग केस हैं, इस वाले केस की वजह से रूट नंबर 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 14 प्लस a, इट कुड बी 14 और 15। ठीक है, इस वाले केस में क्या आ रही है वैल्यू रूट नंबर 1 की, 14 प्लस a, मतलब एनीथिंग अबव 14। ठीक है जी, रूट नंबर 2 की वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम देखें तो इस वाले केस में रूट नंबर 2 की वैल्यू 7b और c, 7b और c, 7 प्लस b, यानी कि b की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है, इट कुड बी 7 और 8। फिर वही प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो क्या होगा, सारी जनता एसबीसीटी से ट्रैवल कर रही होगी। लेकिन क्या मैं ये केस पे हो सकता है, अगर मैं ये केस लेता हूं तो रूट नंबर 2 पे क्या आ रहा है, रूट नंबर 2 पे रखने पे क्या आ रहा है, 7 प्लस बी प्लस सी, यानी कि 7 प्लस 3 10, यानी कि यार ये तो परफेक्ट अपना बनता जा रहा है, यानी कि जनता रूट नंबर 2 और रूट नंबर 5 को पिक कर ले और दोनों का दाम हो जाएगा 10-10 रुपए, और वी हैव टू चेक कि बाकी का दाम इससे ज्यादा हो, कैसे, रूट नंबर 3 पे चेक करते हैं ना, रूट नंबर 3, बिकॉज रूट नंबर 1 और रूट नंबर 4 का तो ऑलरेडी पता है कि 10 और 13 होने वाला है। ठीक है, रूट नंबर 3 पे चेक करते हैं, रूट नंबर 3 का क्या होगा, 9 प्लस ए प्लस बी, 9 प्लस ए प्लस बी का मतलब बी की वैल्यू 13 है, तो यानी कि क्या होना चाहिए, 12 प्लस ए, मतलब कि वो 10 रुपए से ज्यादा आ गया। यानी कि अब अगर मैं 10 रुपए का मिनिमम प्राइस लेता हूं तो मेरा दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। कैसे, मिनिमम प्राइस भी हो गया 10 रुपए का, दूसरा पीपल आर ट्रैवलिंग यूजिंग रूट नंबर 2 एंड रूट नंबर 5। ठीक है, एंड रूट नंबर 5, उससे क्या हो रहा है, पीपल आर ट्रैवलिंग यूजिंग बी जंक्शन एंड डी जंक्शन इक्वली। ठीक है, चलो, इंटरेस्टिंग सेट, रूट्स एंड नेटवर्क को सीखने के लिए काफी अच्छा सेट है, एंड विल बी अपलोडिंग कपल ऑफ मोर सेट्स ऑन रूट्स एंड नेटवर्क। मीनवाइल कीप प्रैक्टिसिंग।